नकद से पाक मईशत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है। डिजिटल अदायगियों को रास्त पर्सन टू मर्चेंट QR कोड पर लाने के हुकूमत ने स्टेट बैंक के रेगुलेटेड इदारों के लिए रवां साल 1 सितंबर से आइंदा साल 30 जून तक 3.5 अरब रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। ये मुंतकली क्यों होनी चाहिए, इसके फवायद क्या होंगे, रियाज एंडी रिपोर्ट कर। वेलकम टू मास जेकब लाइव, मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं। अजीजों, पाकिस्तान इस वक्त तेजी से कैशलेस होने की तरफ जा रहा है और ये टोटल कैशलेस सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। टोटल कैशलेस सोसाइटी का मतलब क्या जी? इसका मतलब ये है कि नो मोर फ्रीडम, यानी कि हमें किसी किस्म की कोई आजादी नहीं होगी। ये जो न्यूज क्लिप है, अभी जब ये मैंने देखा तो मैं इसको देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी चाइना की तरह का सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लागू किया जाएगा। ये सब कुछ वहां पर लीड कर रहा है। आप पहले जरा ये न्यूज क्लिप देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ज़ेरे गर्दिश नोट और बैंकों के डिपॉजिट्स के मजमूए को ज़रे वसी कहते हैं। पाकिस्तान में 29,000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं और तकरीबन 11,500 अरब। ज़रे वसी तकरीबन है 20% है। बरतानिया है। पाकिस्तान का बुलंद तनासब गैर दस्तावेज मईशत पर दलील है। इसीलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क कैशलेस हो और जिसका हुसूल मुल्क के रास्त डिजिटल अदायगियों के प्लेटफॉर्म से मुमकिन है। वजीर आजम साहब का जो कैशलेस इकोनॉमी का इनिशिएटिव है, अगर आप उसको देखें तो उसकी बुनियाद रास्त पर बनी है और उसमें कहा गया है कि तमाम गवर्नमेंट के इदारे जो डिजिटल करेंगे, मर्चेंट्स की जो पेमेंट्स हैं डिजिटाइज होंगी, कॉर्पोरेट्स जो डिजिटाइज होंगी, ये सारी रास्त के ऊपर होंगी। मुल्क का अदायगियों का निज़ाम रास्त ISO 20022 पर मुरतब किया गया है। एक अंदाज़ा है कि रवां साल के अख्तिताम तक दुनिया की 80% अदायगियाँ इसी स्टैंडर्ड पर बने पेमेंट सिस्टम से होंगी। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स तो आपने देख ही लिए कि वो आ गए हैं और बहुत अच्छा, बताया ये जा रहा है कि 2030 तक 2028 तक 80% तक डिजिटल पेमेंट्स होंगी, लेकिन इन्होंने 2030 तक 100% सब कुछ डिजिटल करना है। एक दफा डिजिटल पेमेंट्स करना लोगों के लिए आसान हो गया तो उसके बाद किसी ने कैश को पूछना भी नहीं है। और 10 to 20% जो ये कह रहे हैं कि कैश रहेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये सब कुछ लीड किस तरफ कर रहा है? ये सब कुछ लीड कर रहा है मुखालफे मसीह की छाप की तरफ। खुदा के कलाम में हमें पहले ही वार्न किया गया था कि मुखालफे मसीह की छाप हर आजाद गुलाम, छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर एक शख्स के माथे पर या उनके राइट हैंड पर एक एक छाप करवाई जाएगी और उस छाप के बगैर, जिसके पास वो छाप नहीं होगी, कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। अब इस सारी न्यूज का लेना देना खरीदो फरोख्त से है। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि इस न्यूज क्लिप में बताया ये जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि हम पैसे डिजिटली खर्च कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी चेक रखा जाएगा। आप जरा गौर से इसको सुनिएगा। तेजी से आ रहे हैं, लेकिन SME के लिए, वुमेन फाइनेंसिंग के लिए, क्लाइमेट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर को आना है और उसने ये काम अपना हाथ बढ़ाना है। तस्वुर करें कि आप किसी ठेले वाले को सब्जी और फल, गली की नुक्कड़ के दुकान को आटे दाल या किसी चाय खाने पर अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके अदायगी कर रहे हैं। ये मुस्तकबिल की दुनिया है और ये महज टेक्नोलॉजी बदलने का फैसला नहीं है, बल्कि ये फैसला होगा कि हम मुस्तकबिल में कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, खर्च कैसे करते हैं, खर्च कैसे करते हैं, तिजारत कैसे करते हैं। ठीक है, हम कमाते कैसे, खर्च कैसे करते हैं। बाय और सेल यहीं पर आ गया है। मेन चीज ये है कि इन्होंने हमारे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर नजर रखनी है, जिसकी वजह से सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है। देखें जी, कैश जो है वो हमारा फ्रीडम है, हमारी आजादी है। कोई भी हमारे ऊपर नजरें रखकर नहीं बैठा हुआ है कि तुम कितना कैश इस्तेमाल कर रहे हो। वो कैश आपका है, आप इस्तेमाल करें या ना करें, पूरा इस्तेमाल कर दें, चाहे आप कर्जे में चले जाएं, ये आपकी चीज है। आप इसको जितना मर्जी खर्च करें, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि ये सब कुछ लीड कहां पर करेगा? ये सब कुछ लीड करेगा कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर। और अगर आप नोट करें तो इजी पैसा के अंदर ऑलरेडी क्रेडिट स्कोर सिस्टम आ चुका है, जिसका मतलब क्या है जी? सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम। ये सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त लागू किया जा रहा है, वही सेम सिस्टम जो कि चाइना के अंदर इस वक्त चल रहा है। इससे इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट का आपको बता दूं, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यह है, ये जितनी भी आप सर्विसेज देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, फोन, इंटरनेट, फूड, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रिसाइकलिंग, वाटर,
इवन कि गैस, वेस्ट, ये सब कुछ जो कुछ भी एक इंसान के साथ, ये इंसान का पंजा बना हुआ है, इंसान के साथ जितनी भी चीज़ें लिंक करती हैं, जितनी भी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है, उन सब चीज़ों के ऊपर चेक रखा जाएगा कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल कर ली। आपने ओवर बिजली इस्तेमाल कर दी तो आपके घर की बिजली चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपने पानी ओवर इस्तेमाल कर दिया, आपके घर का पानी बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इनके मुताबिक जो भी इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट की लिमिट रखी होगी उससे ज़्यादा अगर आपने ट्रैवल कर लिया और अगर आपको बहुत ज़रूरी किसी और शहर में जाना था तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हो गया होगा। तो ये सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लगाना क्यों चाहती हैं हुकूमतें? तो आपको इस चीज को समझना है कि आपके पास अब आजादी नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं। 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, अब ये आप डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि हुकूमत डिसाइड करेगी कि आप कितनी खरीदारी कर सकते हैं, कितनी चीजें आप खा सकते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप आसमान में, फिजा में छोड़ सकते हैं। सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम के ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप गवर्नमेंट को प्रेज नहीं करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो कट जाएंगे। अगर एक लिमिट से आपका स्कोर कम आएगा तो ऑब्वियसली आपको सर्टेन सर्विसेज लेने नहीं दी जाएंगी। ये सीधी सीधी गुलामी है अजीज़ों, और इसका मकसद मुखालफे मसीह को सजदा करवाना है, उसकी छाप लोगों के ऊपर लगवाना है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से मुखालफे मसीह की छाप लेना नहीं चाहेंगे। इसीलिए जानबूझकर हुकूमतें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डिजिटल हो रही हैं। यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम डिजिटल हो जाते हैं तो ये जो पैसा हमारा डिजिट्स में हो जाएगा उसका मालिक कौन होगा? अगर मैं अपनी मर्जी से अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि मैं मालिक नहीं हूं। वो बैंक या जहां पर मेरी रकम पड़ी हुई है जिसे मैं खर्च नहीं कर पा रहा अपनी मर्जी से, वो उसकी मलकियत है। यहां पर अगर आप गौर करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आर्टिकल पड़ा हुआ है यहां पर 2023 का, कैन CBDCs गिव अस द सेम फ्रीडम एज कैश। इनको भी अच्छी तरह से पता है कि कैश फ्रीडम है, कोई आपके ऊपर नजर रख के नहीं बैठा हुआ, कोई आपको रोकेगा नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे पास कैश है तो तुम जाकर 2 रोटियां नहीं खरीद सकते, तुम्हें एक ही रोटी खानी है, नहीं तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़ दोगे फिजा में, जिससे क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो आप नोट करें कि कैश जो है वो हमें फ्रीडम देता है, और ये इसका पूरा आर्टिकल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाय 2028 just 9% of all payments will be made in physical currency। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुखालफे मसीह जिसे दज्जाल कहा जाता है, दज्जाल आ चुका है और उसकी सारी बादशाहत के लिए ये जानबूझकर हर चीज को डिजिटल करते जा रहे हैं जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको मेक श्योर ये चीज करनी है क्योंकि ये 100% डिजिटल करना चाह रहे हैं। ये जो अभी कहा जा रहा है सिर्फ 9% पेमेंट्स होंगी कैश के अंदर या फिजिकल करेंसी के अंदर, ये सब झूठ है। एक दफा इन्होंने डिजिटल कर दिया तो इन्होंने कहना सारे डिजिटल ही कर रहे हैं। और इवन कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाकर पेमेंट करने लगेंगे तो वहां पर आपको कैश की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि ये 100% डिजिटल करना चाह रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हुकूमत इस वक्त टोटली कैशलेस होती जा रही है, विच इज नॉट गुड। इसलिए हमें अब करना क्या है? इसके लिए हमें ये करना है, जहां कहीं पर भी कैश को डिस्करेज करके डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज किया जा रहा है, वहां पर कैश की ऑप्शन ही नहीं रखी जा रही, उनको आपने डिस्करेज करना है, उनसे बात करनी है, उनसे कहना है कि भाई हुकूमत ने तो कैश खत्म किया नहीं है तो तुमने यहां से कैश का ऑप्शन क्यों मिटाया है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के तमाम लोगों को, जहां पर भी हम काम करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, हर किसी को हमने अवेयर करना है कि कैश कैसे हमारा फ्रीडम है। जो चीज़ आपके हाथ में, जो आपकी मलकियत है, वो आपकी मलकियत है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको खर्च करें या अपने पास सेव रखें। लेकिन अगर एक दफ़ा वो पैसे जो कैश हैं अगर आप बैंक के अंदर जमा करा देते हैं तो वो आपकी मलकियत नहीं रहती, वो बैंक की मलकियत बन जाती है और बैंक अकाउंट कभी भी आपका फ्रीज किया जा सकता है, जिससे आपकी खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। इसलिए हमें दूसरों को अवेयर करना है कि ठीक है हमें डिजिटल पेमेंट्स भी करनी है लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना है। कैश को कभी खत्म नहीं होने देना है, 100% डिजिटल की तरफ नहीं जाने देना है। और सबसे बढ़कर जो हमारा हथियार है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। यानी हमारे जो हथियार हैं इस जंग के अंदर, रूहानी जंग है ये सारी अजीजों, मुखालफे मसीह की बादशाहत के लिए, उसको सजदा करवाने के लिए, उसकी छाप लगवाने के लिए ये सारा इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। तो ऐसे में हमारे रूहानी हथियार काम आते हैं और रूहानी हथियार में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? दुआ है।
यीशु मसीह ने कहा, सो कीप वॉच एट ऑल टाइम्स एंड प्रे दैट यू मे हैव द स्ट्रेंथ टू escape all that is about to happen and to stand before the Son of Man। यानी कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ो, आने वाली मुसीबत से तुम बच सको और इब्ने आदम यानी यीशु मसीह के हुजूर खड़े रह सको। जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो गिव अप करेगा वो यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। खड़ा नहीं रह पाएगा इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अदालत वाले दिन हमें रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले से वार्न किया गया था कि मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेनी है और हमने हुक्म नहीं माना, बल्कि हमने मुखालिफ मसीह की छाप सोसाइटी के प्रेशर में आके या अपने हालात से तंग आकर हमने ले ली ताकि हमारी जिंदगी के मामलात चलते रहें। इसलिए फिर हम कभी भी इब्ने आदम का सामना नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसके हुजूर हम बेकसूर साबित नहीं होंगे। इसलिए हमें मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेनी है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये खबरदार करना चाहता था कि वक्त आ चुका है और हमें दुआ करनी है ताकि हम मुसीबत में ना पड़ें।